यशाया 44 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। तेरे कृत्य यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, ये यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए वचन कह रहा है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। हालेलुया। वचन कह रहा है, हे मेरे इज़राइल सुन ले। परमेश्वर सबको सुनने के लिए कह रहा है, सुन लो। आगे कह रहा है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर। हालेलुया, हालेलुया। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, वो तेरी सहायता करेगा। परमेश्वर ने हमें गर्भ ही से बनाया है और वो हमारी सहायता करेगा। आमीन, हालेलुया। और कह रहा है, मत डर। जब परमेश्वर ने बनाया है, सहायता भी वो करेगा, तो क्यों डरे? यस। वचन कह रहा है, मत डर, मत डर। पर अब भी हम बहुत सारी बातों में डरते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा और कितना समय लगेगा? यस। उन सारी चीजों को लेकर हम बहुत बार डरते हैं। पर वचन कह रहा है, मत डर। जब मैंने यशूरून का मतलब हिब्रू भाषा में ढूंढा, तो उसका मतलब है ईमानदारी और धर्मी व्यक्ति। परमेश्वर ने जब हमें गर्भ से ही चुना, बनाया, सहायता की, तो ऐसे ही नहीं किए। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर के धर्मी व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके लहू के द्वारा अपने जीवन को, जो पापी जीवन था, उससे छुटकारा पाकर धर्मी ठहरे हैं। परमेश्वर पापियों के लिए आया, पर पापियों को धर्मी कैसे बनाया? जब हमने उसके लहू को पाकर अपने जीवन को धोया, अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब हम धर्मी ठहरे। और जब धर्मी ठहरे तो हमारा काम है परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से अपना जीवन बिताना। यस, आमीन। वफादारी से अपना जीवन बिताना। हालेलुया। अगर हम कहीं गड़बड़ी करते हैं, थोड़ा भी 19-20 करते हैं, भले आपको मैं नहीं देखती, भले आपको आपका बाजू वाला नहीं देखता, पर वो यीशु मसीह जिसने आपको गर्भ में बनाया, जिसने आपकी गर्भ में ही सहायता की, वो आपको देखता है। हालेलुया। कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हमारा स्टेप कहाँ गलत उठ रहा है, और उन्हीं चीजों को रोकने के लिए वो कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, हमें ध्यान देना है। जब उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, तो वो तो पवित्र है, तो हम क्यों गलत काम करें? जैसा हमारा पिता वैसा हमें होना चाहिए। एक वचन और खोलेंगे, यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां वचन।
यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यदाता ठहराया। आमेन। वचन कह रहा है कि गर्भ में रचने के पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है। और उस वचन में क्या कहा कि गर्भ में आने के पहले ही मैंने तुम्हें गर्भ में डाला और तुम्हारी सहायता भी की। और इस वचन में कह रहा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर अपना चित्त लगाया है। उसे पता है कि हमें कहाँ भेजना था, यस किसके पास भेजना था। रचने के पहले ही उसका ध्यान हम पर था, उसका ध्यान हम पर है, उसका ध्यान हम पर रहेगा। हालेलुया। आमेन आमेन क्योंकि हम उसके हाथों से बनाई गई रचना है। यस आमेन उसने हमें अपने हाथों से रचा है। गर्भ में पहले ही क्या उसे मालूम नहीं था कि ये बड़ा होकर या ये बड़ी होकर गलत काम करेगा, या ये किधर गलत लाइन पे चले जाएगा? पर उसने तो हमारी रचना पहले ही की। उसका ध्यान भी हम पर था। उसे पता था कि ये भले गलत लाइन पर चले जाएगा, पर जिस दिन मेरा हाथ इसके ऊपर आएगा वो गलत लाइन छोड़कर सही मार्ग पर आ जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने गर्भ में रचने से पहले ही अपना ध्यान हम पर रखा है। उसने अपना अभिषेक हम पर उंडेला है, तो हमें वो गलत राह पर जाने से कैसे देख सकता है? उसका अभिषेक हमें गलत लाइन से एक बड़ा टर्न लेकर सही मार्ग पर लेकर आता है। हालेलुया। तो उसका अभिषेक मामूली नहीं है, एक्सीलेंट है, एक्सपेंसिव है उसका अभिषेक। जिस अभिषेक को पाने के लिए हम सब तरसते हैं, और उसने ऑलरेडी हमें गर्भ में डालने के पहले ही करके रखा है, अभिषेक करके रखा है। पर उस अभिषेक को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है मैंने तुम्हारा अभिषेक पहले ही करके रखा है। हम भागते हैं, प्रभु हमें अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर। वो कह रहा है मैंने ऑलरेडी तुम्हें करके रखा है। तुम्हारा गर्भ में आना, तुम्हें बनाना, तुम्हारी सहायता करना, तुम्हें अभिषेक करना, मैंने ऑलरेडी तुम पर करके रखा है। अब तुम्हारा काम है उस अभिषेक को कैसे ले रहे हो, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे बढ़ रहे हो, कैसे परमेश्वर के काम को कर रहे हो। वो अब हमारा काम है। आज अगर एक बहन गर्भवती होती है तो वो जब होती है तब सोचती है कि मेरा बच्चा आएगा तो मैं उसका ये नाम रखूंगी, मेरा बच्चा होगा तो मैं ये सबसे अच्छा स्कूल है इसमें डालूंगी, इसके लिए अभी से फिर मैं पैसे जमा करना सोचते हैं। बहुत सारी प्लानिंग हम अपने माइंड में करना शुरू कर देते हैं। तो जिसने हमें गर्भ में रचा, रचने के पहले ही, क्या वो नहीं सोचता? वचन तो कह रहा है कि मैंने तुम पर अपना चित्त लगाया है। जब संसार की माँ हमारे लिए सोच सकती है तो वो जो स्वर्गीय पिता है वो हमारे लिए कितना सोचता है। हालेलुया।
वो अपने बच्चों को भटकता हुआ नहीं देख सकता, वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। वो बोलता है मेरा बेटा मेरा बेटी लौट आ, वापस आ जा, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है, तेरी सहायता कोई नहीं करेगा, मैं ही करूंगा तेरी सहायता। हालेलुया। पर वो समझ हमारे अंदर नहीं है। उन चीजों को समझने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, समझ मांगनी है कि प्रभु हमें वो समझ दे कि हम तेरी बातों को समझ सके। वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुम राजपदधारी हो, चुने हुए वंश हो। वचन कह रहा है, पर उस वचन को हम ले नहीं रहे। हम वही, अरे मेरी तो हालत बहुत खराब है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर हाथ रखो, मेरी मदद करो। क्यों? जब यीशु मसीह खुद कह रहा है वचन के अनुसार कि तुम मेरे वंश हो, तो हम उसके वंश हैं। वो राजा है, मैं भी राजा हूं। वो धनी है, मैं भी धनी हूं। वो अधिकारों से भरा हुआ है, वही अधिकार मुझ पर भी है, मैं भी अधिकारों से भरी हुई। तो मैं क्यों बोलूं कि मैं गरीब हूं? मैं क्यों बोलूं कि मैं परेशानियों में फंसी हुई हूं? परमेश्वर ने कहा मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर। हमें डरना नहीं है। हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, हमें डरना नहीं है। प्रभु से कहना है, प्रभु तूने कहा है वचन में कि तू मेरी सहायता करेगा, तूने मुझे बनाया है, मेरी सहायता तुझे ही करनी है। अब ये हालात है, अब तू जा। जब हम परमेश्वर को उन हालातों को सौंपेंगे ना, तो परमेश्वर उन बिगड़े हुए हालातों को सही बना देता है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास वो ताकत है, वो ताकत है, सामर्थ्य है, क्योंकि वो जिंदा है। कोई भी मां के पेट से धनी बनकर नहीं आता, कोई भी सीखा सिखाया नहीं आता। वो यहाँ पर उसको आना पड़ता है, यहाँ पर उसको सीखना पड़ता है। अगर किसी का पिता धनी है तो बेटे के पास उसकी अथॉरिटी रहती है, वो भी ऑटोमेटिक धनी बनता है। अगर किसी पिता के पास उतना धन नहीं है तो वो पिता परिश्रम करता है और उसका बच्चा परिश्रम करता हुआ अपने पिता को देखता है और वो कहता है कि मेरा पिता इतनी मेहनत कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा, इतना कमाऊंगा कि उसे बैठकर खिलाऊं। ये सोच होनी जरूरी है। अपने दर्शन को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो। हालेलुया। जब आप अपनी समझ के अनुसार काम करेंगे ना, तो फंसेंगे, अटकेंगे, गिरेंगे, शायद फेल भी हो जाएंगे। पर जब हम परमेश्वर की समझ के अनुसार चलते हैं तो हम जय पाते हैं, हम जयवंत जीवन जीते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की समझ के अनुसार चलना। वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर। संपूर्ण मन से, उसने नहीं बोला थोड़े मन से, उसने कहा संपूर्ण, मतलब पूरा पूरा। आप ए से लेकर जेड तक सारी बातों को प्रभु के चरणों में लेकर आओ, उसको हमारा ध्यान है, सहायता हमारी वो ही करेगा। हालेलुया। तो बिगड़े हुए हालातों को क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में देना है। आमीन। एक वचन और देखेंगे, यहेजकेल
28 अध्याय उसका 3 वचन। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। आमेन। क्या आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं? सवाल पूछ रही हूं। यस, आमेन। हम बुद्धिमान क्यों हैं? आमेन। और सबसे बढ़िया काम, परमेश्वर ने गर्भ में रचा है हमें, तो उसने ऑलरेडी हमें बुद्धिमान बनाया है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, तो हमारे अंदर बुद्धि की घटी हो ही नहीं सकती। हालेलुया। हम बुद्धिमान हैं। आमेन। अगर कहीं भी हमें अब भी लगता है तो वचन कहता है याकूब 1:5, जिससे बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, वो बिना उल्लंघना उदारता के साथ बुद्धि को देता है, और जो बुद्धि की जिसे घटी रहती है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास हर एक बात का सॉल्यूशन है। हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं कि हमें बुद्धि को बढ़ाना है, कोई टैबलेट दे दो। नहीं, टैबलेट हमारे पास वचन है, वचन की टैबलेट लेनी है। उस वचन को आप जितना लेंगे, दिन में 3 बार वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर उस बुद्धि के लेवल को बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। डॉक्टर भी देता है ना, 3 टाइम गोली खानी है, नाश्ते के पहले खाओ, खाने के बाद खाओ, रात के खाने के बाद खाओ। वचन की गोली खाओ और बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया। वचन कह रहा है तू दानियल से भी अधिक बुद्धिमान तो है। ऑलरेडी बोल रहा है दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। परमेश्वर दानियल के आगे भेदों को जाहिर करता था। आज हम बुद्धि से भरे हुए हैं, पर जहां हम अपनी बुद्धि चलाते हैं ना, तो जो भेद परमेश्वर हमारे आगे जाहिर करना चाहता है वो दब जाते हैं। आमीन नहीं बोलने का, समझो फिर आमीन बोलो। हालेलुया। अगर हम अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते हैं तो जो परमेश्वर भेद प्रकट करना चाहता है वो दब जाते हैं, वो जाहिर नहीं होते। पर जब हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर ने जैसे दानियल के आगे भेदों को जाहिर किया, वो भेद हम सबों के आगे भी जाहिर हो जाने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आमेन। राइट। हालेलुया। क्योंकि हम कौन है? बुद्धिमान है। हम दानियल से भी बुद्धिमान है, हमें सुलेमान से भी ज्यादा परमेश्वर ने बुद्धि दी है। हालेलुया। तो बुद्धिमान है तो हम क्यों किसी पर निर्भर रहे? हमें निर्भर किस पर रहना है? यीशु मसीह पर। आमेन। एक वचन और देखेंगे, यज़ेकिएल 36 अध्याय उसका 26 वचन। 36 का 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से प्रार्थना का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचने से पहले बनाया, फिर सहायता भी की, हम पर अपना चित्त भी लगाया, हम पर अभिषेक भी उंडेला, फिर बुद्धि भी दी,
अब बोल रहा है मैं तुम्हारे अंदर जो पत्थर का हृदय है उससे निकाल कर मांस में हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। नई आत्मा कौन सी? पवित्र आत्मा। वो तो सहायता के लिए परमेश्वर ने दे दी है। वो आत्मा जो प्रभु के साथ चलने वाली है। आमीन। नया मन मतलब पुरानी बातों को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर, गड़बड़ियों को छोड़कर जिस नए मन से परमेश्वर हमें बनाता है, उस नए मन को परमेश्वर अपने करीब अपने साथ लेकर चलता है। अगर हमारे अंदर बुराई रहेगी ना तो हम परमेश्वर के आगे नहीं आएंगे। अगर हमारे अंदर अपवित्रता रहेगी तो हम परमेश्वर के आगे नहीं आएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने उन पुरानी बातों को हमारे हृदय में से उखाड़ दिया है। पत्थर का जो मन था, जो कठोर मन, जो परमेश्वर के करीब नहीं आता है, उसे उखाड़ कर परमेश्वर ने मांस में हृदय दिया है और वो मन दिया है जो परमेश्वर के पीछे भागता है। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने वाला मन। आमीन। प्रभु ने कहा उठ, प्रार्थना में बैठ, तो बोलेंगे जी प्रभु, यस सर, यस सर, जी डैडी, जी पापा, हाँ राजा। तुरंत उसका बोलना पत्थर की लकीर होनी चाहिए और तब परमेश्वर दानियल के जैसे हमारे आगे भेदों को खोल देता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी एक आवाज को सुनकर मेरे साथ बैठते हैं और वो नई नई बातों को हमारे अंदर प्रकट करता जाता है। नई नई बातों को जो हम सोच भी नहीं सकते। जब हम अन्य जाति में थे तब हमने कभी नहीं सोचा था कि अपवित्रता के साथ भी हम मंदिर में जा सकते हैं, पर परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वर ने उस अपवित्रता को ही हमारे जीवन से खत्म कर दिया है और नया मन देकर हमें अपना मंदिर बना दिया है। हालेलुया। अब उस मंदिर को हमें संवारना है, हमें बनाना है, आमीन। उसकी देखभाल करनी है और उस मंदिर के द्वारा परमेश्वर की रचना करनी है। तो अब मंदिर कौन है? हम हैं। इस मंदिर को बनाओ, इस मन को बनाओ, इस दरवाजे को गंदगी से दूर रखो। हालेलुया। ये मंदिर का दरवाजा है, आमीन। जितना खुलेगा अगर गंदगी आएगी तो मंदिर नाश होगा। इस दरवाजे को परमेश्वर की पवित्रताई में कवर करो आमीन। ताकि इस मंदिर के अंदर कभी भी अपवित्रता वाले शब्द नहीं आए, आमीन। अपवित्रता की गंदगी। वो आप कोई भी ले लो, आप सब समझदार है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो गंदगी इस द्वार से अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर वो द्वार से अंदर जाती है तो हमारा जो परमेश्वर ने नई आत्मा दी है ना, वो खराब होते जाती है। तो उस नई आत्मा को हमें खराब नहीं करना है, उसे नया बनाना है। जैसे आप इस शरीर को रोज नए वस्त्रों से सजाते हो, तैयार करते हो, उसी तरह हमें अपनी अंदर की आत्मा को तैयार करना है, संवारना है, उसकी देखभाल करनी है, ताकि पवित्रताई के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? इस दरवाजे का गलत बातों के लिए बंद करना है, गलत चीजों के लिए बंद करना है,
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से ताकत मांगनी है कि इस दरवाजे की तू टेक केयर कर। इसकी चाबी परमेश्वर के हाथों में दे दो। तो जब परमेश्वर के हाथों में इसकी चाबी होगी ना, उसे और कोई खोल ही नहीं पाएगा, सिर्फ वो ही खोलेगा। हालेलुया। प्रभु बोलेगा आप धन्यवाद कर, उठो धन्यवाद करो। बोलेगा चलो वचन की घोषणा करो, आप घोषणा करो। परमेश्वर बोलेगा पॉजिटिव कन्फेशन करो, कन्फेशन करो। प्रभु बोलेगा आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब उसके हाथ में चाबी आती है ना, तो हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, बात करने का तरीका, एक एक चीज बदल जाती है। हालेलुया। क्योंकि हमने क्या किया है, अपनी चाबी उसके हाथों में दे दी। और वो ऐसी चाबी है जिसकी कोई मास्टर की नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। एक ही पीस वो प्रभु के पास ही है, वो ही खोलेगा, वो ही बंद करेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, मंदिर की देखभाल करनी है। हमें एक वचन और देखेंगे, यशाया 44 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहले हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आमेन। वचन क्या कह रहा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है कि मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं ही हूं, मैं ही पहले था, मैं ही अंत हूं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। जिसने हमें रचा, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी सहायता की, जिसने हम पर अभिषेक उंडेला, जिसने हम पर ध्यान दिया, जिसने हमारे ऊपर बुद्धि को उंडेला, जिसने नई आत्मा हमारे अंदर उंडेली, वो कह रहा है कि मैं ही तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। मैं ही, हर बातों से परमेश्वर ही हमें छुड़ाएगा। हर बातों से आजादी कहां से मिलेगी, यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगी, क्योंकि पहला भी वही है, अंत भी वही है, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बुराई से छुड़ाने वाला यीशु मसीह, आमीन। अपवित्रता से छुड़ाने वाला यीशु मसीह, गंदगी से आजादी देने वाला यीशु मसीह, दरिद्रता से आजादी देने वाला, यीशु मसीह। बीमारी से आजादी देने वाला हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थी है। और वो कहता है ऐसी मैं बहुत सारी बातों से तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। तो हमें उसकी आवाज को सुनना है। पहले वचन में हमने पढ़ा ना, उसने कहा हे इज़राइल मेरी आवाज को सुन ले। परमेश्वर कह रहा है सुन लो, बहुत हो गया टाइम पास, अब बहुत हो गया, अब उसके काम के प्रति हमें गंभीर होना है, ताकि हम उसके राज्य में सही रीति से काम को करें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं।
और परमेश्वर की अद्भुत महिमा करे। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को आशीष करे। हालेलुया।